दोस्तों, आज एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं और ये बात सुनकर आपको झटका लगेगा। आपके घर में आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है और आपने सोच रखा है कि इन कागजों से आप साबित कर सकते हो कि आप भारत के नागरिक हो। लेकिन सच ये है कि इनमें से एक भी कागज ये नहीं बताता कि आप भारत के नागरिक हो, एक भी नहीं। और ये बात खुद सरकार ने कही है। तो फिर नागरिकता का असली प्रमाण पत्र क्या है? और यही सवाल आज हम सुलझाएंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखेगा। कि आज एक बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही है। भारत की नागरिकता को लेकर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, पैन कार्ड भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, तो है क्या फिर कागज नागरिकता प्रमाण पत्र का? तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो मिस मत करना वीडियो। देखिए दोस्तों, हम सबके घर में बहुत सारे कार्ड और कागज होते हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। लेकिन इनमें से एक भी ये नहीं बताता कि आप भारत के नागरिक हो। और ये बात खुद सरकार ने कही है। आधार कार्ड सिर्फ ये बताता है कि आप कौन हो, ये नहीं बताता कि आप भारतीय हो। समझ गए? कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड बनवा सकता है और पैन कार्ड जो है वो सिर्फ टैक्स के लिए होता है। अब बात करते हैं वोटर कार्ड की। ये सबसे मजेदार बात है। वोटर कार्ड से आप प्रधानमंत्री को चुनते हो, मुख्यमंत्री को चुनते हो, अपने गांव के प्रधान को चुनते हो। यानी देश चलाने वाले लोगों को चुनने का अधिकार इसी कार्ड से मिलता है। लेकिन फिर भी ये कार्ड नागरिकता साबित नहीं करता और ये सिर्फ मतदाता पहचान पत्र है। राशन कार्ड से सस्ता राशन मिलता है, बस ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चला सकते हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। और रही बात पासपोर्ट की, आपको ये सुनकर और भी हैरानी होगी, पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय ने खुद कहा है कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 2013 में यही कहा था। तो सोचिए, इतने सारे कागज है हमारे पास और एक भी नागरिकता साबित नहीं करता। पूरी दुनिया में हर देश के पास एक नागरिकता का कार्ड होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई जन्म प्रमाण पत्र तो होगा ही काम का, इसमें लिखा है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं, तो ये नागरिकता साबित करता होगा। लेकिन इसका जवाब भी नहीं है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए एक अमेरिकी आदमी और उसकी पत्नी भारत घूमने आए। वो यहाँ 2-3 महीने रहे। इस दौरान उनके घर बच्चा पैदा हो गया और वो बच्चा पैदा हुआ भारत में। तो उसका जन्म प्रमाण पत्र तो भारत का बनेगा, लेकिन क्या वो बच्चा भारत का नागरिक होगा या नहीं? वो तो अमेरिकी है, बस उसने जन्म भारत में लिया है। इसलिए जन्म प्रमाण पत्र से नागरिकता पूरी तरह साबित नहीं होती। जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ ये बताता है कि आपने इस जगह जन्म लिया है, वो ये नहीं बताता कि आप इस देश के नागरिक हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे कागज है, जन्म प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, और इनमें से एक भी नागरिकता नहीं बताता, तो फिर हम क्या करें? घबराए कैसे नहीं? यह बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब अब मैं आगे दूंगा। देखो दोस्तों, अब मैं एक आपको बात बताता हूं। दोस्तों, असम में एनआरसी हुआ था। उसमें से लोगों से पूछा गया कि साबित करो कि तुम भारतीय हो, और जो नहीं कर पाए उन्हें तो बहुत तकलीफ हुई। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए था, लेकिन सच ये है कि असम में जितने मुसलमान प्रभावित हुए उससे कहीं ज्यादा हिंदू प्रभावित हुए। हर धर्म के लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया। यहां तक कि हाई कोर्ट के जज और फौज के जवान भी नागरिकता नहीं साबित कर पाए और उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए। तब जाकर साबित हुआ कि वो भारतीय है। तो ये किसी एक धर्म या जाति की बात नहीं है, ये हर भारतीय की बात है। अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको ये साबित करना पड़ सकता है कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं। तो दोस्तों, अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि आने वाले टाइम में क्या होगा फिर। तो देखो दोस्तों, सरकार जल्द ही एक नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने की सोच रही है। जब ये बनेगा तो आपसे पुराने दस्तावेज मांगे जाएंगे। जिनका जन्म 1987 से पहले का है उनसे उस जमाने के कागज मांगे जाएंगे। जिनका जन्म 1987 के बाद का है
उनसे पिता या दादा के पुराने कागज मांगे जाएंगे। इसलिए अभी से तैयार रखिए, अगर आपके कई पुराने दस्तावेज पड़े हैं वे ढूंढ कर रख लीजिए। तो अब सवाल यह है कि अभी क्या करें। देखो, जवाब बहुत आसान है। अपने दादा और परदादा के जो पुराने कागज है उन्हें ढूंढिए और संभाल कर रखिए। जमीन के कागज हो, कोई पुरानी रजिस्ट्री हो सकती है, कोई सरकारी कागज हो, ये सब आज के समय में सबसे कीमती दस्तावेज है। आज बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तो पुश्तैनी जमीन बेच दी और दूसरे शहर में आ गए, तो कागज कहां से लाए हम। तो इसकी भी चिंता मत करिए। पुरानी जमीन बेच दी है तो भी कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन उस जमीन का पुराना रिकॉर्ड निकाल सकते हो। समझ गए? 50 साल पुराना रिकॉर्ड भी मिल जाता है। उससे साबित हो जाएगा कि आपके दादा या परदादा उस गांव के रहने वाले थे। यही आपकी जड़ें साबित करेगा। समझ गए? इसलिए ये जरूर याद रखिए कि आपके पिता कहाँ के थे, आपके दादा कहाँ के थे, वहां का पुराना रिकॉर्ड जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हो आप। अब दोस्तों बात करते हैं गांव वालों की, जो गांव में रहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस वीडियो को बहुत से ऐसे लोग देखते हैं जो गांव में रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें ऑनलाइन या डिजी लॉकर जैसी चीजें नहीं पता। उनके लिए देखो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। गांव में रहने वाले जो लोग हैं, बस इतना करना है आपको कि घर में जो भी पुराने कागज है उन्हें एक पॉलीथीन या कपड़े की थैली में रखो। जमीन के कागज हो, बैंक की कोई पुरानी पासबुक हो, कोई भी सरकारी कागज हो, सब एक जगह रखो, इन्हें फेंकिएगा मत। अपने गांव के पटवारी के पास जाओ, उनसे कहो कि हमारे दादा की जमीन का पुराना रिकॉर्ड चाहिए, वो निकाल कर देंगे और ये बिल्कुल मुफ्त होता है। और भाई, जो दूसरे राज्य में काम करने गए हैं, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, सूरत में हो, उनसे भी मेरी खास बात है कि अपने गांव से जुड़िए। समझ गए? अपने गांव के पुराने कागज की एक फोटो कॉपी हमेशा अपने पास रखो, ये आगे बहुत काम आ सकती है आपके। दोस्तों बस इतना याद रखो कि पुराने कागज ढूंढ लो, दादा परदादा की जमीन के जो रिकॉर्ड है उन्हें निकलवा लो और एक फोल्डर में सब कुछ रख लो। और ये जो छोटा सा काम है आपको आगे बड़ी परेशानी से बचाएगा। ठीक। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि नागरिकता का सही प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए। ठीक है, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हो। और दोस्तों, क्या आपके यहाँ पर एसआईआर हो चुका है या मकान सर्वे चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है, और आपके पास जमीन के पुराने कागज है या नहीं है। ठीक है, तो अपना सवाल कमेंट में जो लिखना। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।